आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1 का शेष भाग। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 तक सॉल्व करवा चुका था मैं पिछले वीडियो में। आज मैं प्रश्न क्रमांक 5 करवाऊंगा। देखो स्टेटमेंट क्या है। एक 3x4 अवयवों की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। पहले प्रश्न में है ए आई जे इक्वल 1/2 मॉड ऑफ -3a प्लस 3i प्लस जे। सेकेंड में ए आई जे इक्वल टू आई माइनस जे। इसमें इसका पार्ट 1 सॉल्व करवाऊंगा मैं, सेकेंड आप सॉल्व करना, होमवर्क कहिए। ठीक है, देखते हैं। हमें जो अवयव बनाना है वो 3x4 का अवयव बनाना है। तो हम मान लेते हैं कि माना अवयव जो है वो ए है, इसकी प्रविष्टि ए आई जे टाइप की है। 3x4 का अवयव बनाना है हमें। तो अवयव किस तरह से बनेगा, 3x4 यानी इसमें 3 पंक्ति होना चाहिए और 4 स्तंभ होना चाहिए। तो इसके अवयव कैसे होंगे, देखो ये 1 पंक्ति, ये 2 पंक्ति और 3 पंक्ति। कॉलम कितने होना चाहिए, 4। तो ये 1, ये 2 हो गया, ये 3 कॉलम और ये 4 कॉलम हो गया। देखो अवयव कैसे लिखते हैं, क्योंकि ये क्या है, पंक्ति नंबर 1, पंक्ति नंबर 2 और ये पंक्ति नंबर 3। ये है कॉलम नंबर 1, ये है कॉलम नंबर 2, ये है कॉलम नंबर 3 और ये कॉलम नंबर 4 है। तो देखो ये जो अवयव है पंक्ति 1 का और कॉलम 1 का है, तो ये 1 1 ये पंक्ति की संख्या और ये कॉलम की। ऐसे ही हो जाएगा 1 2 1 3 1 4। ये दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, ये दूसरा अवयव, दूसरी पंक्ति का तीसरा और ये चौथा। तीसरी पंक्ति का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अवयव। तो इस प्रकार से ये अवयव की प्रविष्टियां हैं। इनके मान यदि हम ज्ञात कर ले तो हमें अवयव प्राप्त हो जाएगा, अभिष्ट अवयव ए, जो कि हमसे पूछा गया है। अब ये प्रविष्टियों के मान निकालने के लिए एक रिलेशन दिया गया है। इसमें देखो ए आई जे का जो मान है वो होता है 1/2 मॉड ऑफ -3i प्लस जे। देखो पहली वैल्यू A11, इन दोनों को कंपेयर करो तो i के प्लेस पर या i के प्लेस पर है 1 और j के प्लेस पर भी 1। तो हम इस समीकरण 1 में i बराबर 1 और j बराबर 1 रखेंगे। तो देखो यहाँ पर i की वैल्यू है 1, j की 1, तो 1/2 यहाँ पर -3 i के प्लेस पर 1 प्लस j के प्लेस पर भी 1 है। तो देखो 1/2 है, ये -1 × 3 -3 प्लस 1, -3 में से 1 लेस करेंगे तो -2, -2 को मॉड से बाहर लेंगे तो +2 हो जाता है। मॉड से बाहर आने पर कोई भी माइनस की संख्या भी प्लस में हो जाती है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर आएगा 1 के बराबर। A11 का मान 1 हो जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू जो है हमारी है वो 1 2 की वैल्यू है, i का मान 1 और j का मान 2 रखेंगे। i इक्वल 1 और j इक्वल 2 रखने पर तो A12 बराबर 1/2, यहाँ पर वैल्यू रखना है समीकरण 1 में, प्रत्येक वैल्यू यहीं से निकालना है हमें, i का मान और j का मान रख के। तो -3 i का मान 1 प्लस j का मान 2, 1/2, ये -3 प्लस 2, 3 में से 2 घटाएंगे, ऋण 1 बचेगा और ऋण 1 का मॉड निकालेंगे तो प्लस जाएगा, तो ये 1/2 आ जाएगा मॉड से बाहर आने पर। यहाँ ध्यान रखना है कि मॉड से बाहर आएगा तो माइनस की वैल्यू भी प्लस हो जाएगी और प्लस की तो प्लस ही रहेगी। अब हमें 1 3 निकालना है, तो i इज इक्वल टू 1 और j इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो A13 मिलेगा हमें। तो 1/2 -3 × 1 + 3, ये देखो ऋण 3 और धन 3 बनेगा, घट के 0 हो जाएगा, तो 1/2 × 0 इक्वल 0। अब हमें निकालना है 1 4, तो i इक्वल 1 और j इक्वल 4, तो A14 कहलाएगा 1/2 -3 × i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 4।
तो ये ऋण 3 धन 4, 4 में से 3 घटेगा, 1 बचेगा, 1 का गुणा 1 में होगा तो 1/2 आएगा। ये पहली पंक्ति के पूरे अवयव निकल गए हमारे A11 से A11, A12, A13 और A14 तक के। नेक्स्ट अब दूसरे पंक्ति के निकालेंगे, जैसे ये है A21 निकालेंगे तो i का मान 2, j का मान 1 रख के, फिर यहाँ i का मान भी 2, j का मान भी 2, इस तरह से ये इसके निकालेंगे सेकेंड रो के और थर्ड रो के। देखिए मान हमें कहाँ रखना है, ये रिलेशन दिया था aij 1/2 माइनस 3i प्लस j में रखना है। देखिए सेकेंड पंक्ति के निकालना है तो i इक्वल 2 और j इक्वल भी 2 रखेंगे इस वाले में, तो 1 रखना पड़ेगा पहला एलिमेंट, j इक्वल, तो A21 इक्वल 1/2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस j की वैल्यू 1, ये i की वैल्यू 2 थी, j की 1। तो ये ऋण 6 धन 1 ऋण 5 हो रहा है, मॉड से बाहर आएगा धन 5/2। अब निकालेंगे A22, अब थोड़ा मैं फास्ट करवा रहा हूँ, तो 1/2 माइनस 3, i का मान यहाँ से 2 है, प्लस j का मान यहाँ से देख लेंगे 2 है, तो ये ऋण 6 धन 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4/2, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा। फिर A23 निकालेंगे तो 1/2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 3, माइनस 6 प्लस 3, देखो ये माइनस 6 प्लस 3 हो रहा है, तो ये घटेगा 3 बचेगा, 3/2। यहाँ वैसे भी क्रम से आता है, ये 5/2 था तो एक कम होगा 4/2, फिर एक कम होगा 3/2, अब एक कम होकर 2/2 आएगा। A22 1/2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4, ये 6 हो गया, ऋण 6 धन 4 करेंगे तो ऋण 2 आएगा, मॉड से बाहर आएगा धन 2 हो जाएगा, कैंसिल होने पर 1 बचेगा। A24 की वैल्यू है A24। ये सेकेंड रो के पूरे एलिमेंट हो गए। अब थर्ड रो में i इक्वल 3 और j इक्वल 1 यहाँ से चल होगा, तो A31 कहलाएगा 1/2, यहाँ पर माइनस 3 इंटू आई का मान यहाँ पर 3 है इसलिए यहाँ 3 हो जाएगा, प्लस j का मान 1, ये मॉड 1/2, ये देखो माइनस 9 प्लस 1 तो माइनस 8 बचेगा, बाहर आएगा तो प्लस 8/2, कैंसिल होने पर ये हो जाएगा 4 के बराबर। अब A32 निकालेंगे 1/2 माइनस 3 इंटू आई की वैल्यू 3 प्लस जे की वैल्यू 2, ये 9 माइनस 2 करेंगे 7 आएगा, यहाँ 8/2 आएगा तो 7/2 आएगा, अब कैंसिल नहीं होगा। A33 में 1/2 माइनस 3 इंटू 3 और प्लस का 3 हो जाएगा, ये 6/2 आएगा, आपसे 1/2 था, कैंसिल होने पर 3 हो जाएगा। A34 निकालेंगे तो 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 4, तो यहाँ 6/2 आया तो ये आएगा 5/2, ठीक है। अब ये सब जो मान थे हम यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर ये सब मान हमने निकाल लिए हैं, A11 से लेकर ये जितने भी मान हैं ये सब हमने 12 प्रविष्टियों के मान निकाल लिए हैं, इसकी कोटि थी 3x4। अब ये सब मान रखेंगे हम यहाँ पर लाके, तो हमारा जो आव्यूह था A बराबर A11 का मान रखेंगे, तो देख कर रखेंगे आप लोग, तो देखो A11 का मान कितना है हमारे पास में, ये 1 है, ये 1/2 इस तरह से है, और 0 1 1/2 0 और 1/2 है 1/2। A21 का मान यहाँ से है A21 का मान है 5/2, A22 का मान है 2, इसका मान नेक्स्ट का 3/2, नेक्स्ट का है 4, फिर 31 का पहला एलिमेंट, A24 का मान 1 आ रहा है, यहाँ पर 1 वैल्यू है। A31 का मान है 4 के इक्वल, नेक्स्ट 7/2, फिर 3 और 5/2, और इस तरह से हमारा अभिष्ट आंसर आ जाएगा जो हमसे पूछा गया था, आव्यूह A का मान। तो इस तरह से आपको हल करना है, इसी का जो सेकंड पार्ट है उसको इसी तरह से यही सपोज करना है, आव्यूह यही रखना है, केवल AIJ के लिए जो संबंध दिया गया था ये बदल जाएगा, उसके लिए संबंध दिया गया है, उसके लिए ऐसा संबंध रखना है AIJ बराबर 2i माइनस j, यहाँ पर i की वैल्यू 1 से i की 1 j की 1 ऐसे रख करके ये पूरे मान निकाल के यहाँ रख देना है लाकर, तो सेकंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मैं करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 6। देखो स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में निम्नलिखित
समीकरण से एक्स वाई तथा जेड का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दो प्रकार के आव्यूह दिए हैं जिनके मान बराबर है और उनकी सहायता से हमें अननोन वेरिएबल एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करना है। देखो पहली कंडीशन में क्या करा है, ये प्रश्न क्रमांक 6 का हल है। प्रश्न क्रमांक 6 का हल फर्स्ट नंबर का, एक आव्यूह है जिसके एलिमेंट्स हैं इस तरह के, ये कोटि 2 का वर्ग आव्यूह है, बराबर से है वाई जेड और 1 5। देखो यहाँ पर दो आव्यूह बराबर हैं। दो आव्यूह बराबर कब होते हैं? जब सबसे पहले तो उनकी कोटि समान होना चाहिए और दूसरी चीज संगत अवयव बराबर होना चाहिए। ये a11 की वैल्यू यहाँ 4 है और ये y है, ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये और ये बराबर। अब यहाँ पर ये बराबर है, कहा गया है बराबर है, तो इनके संगत अवयव बराबर होंगे। तो हम क्या करेंगे, संगत अवयवों की तुलना कर लेंगे। संगत अवयवों की तुलना करने पर तो ये जो 4 है इसका प्लेस क्या है, a11 प्लेस पे 4 है और यहाँ पे है y, तो ये 4 इक्वल y हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से 3 इक्वल कितना हो जाएगा, z हो जाएगा। यहाँ से x इक्वल हो जाएगा 1 और 6 इक्वल 5। 6 इक्वल 5 तो होता नहीं है, कुछ मिस्टेक है, यहाँ 5 हो सकता है, तो इसको कंपेयर नहीं करना है। तो इस तरह से हमारी 3 वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी हमारी। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट इसी का, इसमें x प्लस वाई है, यहाँ 2 है, 5 प्लस जेड और एक्स वाई लिखा हुआ है, इक्वल में है 6 2 5 8। यहाँ भी संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करेंगे तो यहाँ का अवयव है x प्लस वाई, इसकी वैल्यू फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर है 6 के बराबर। और नेक्स्ट में देखो 2 इक्वल 2 है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से नेक्स्ट आ जाएगा 5 प्लस जेड है, इसके प्लेस पर है 5, तो यहाँ आ जाएगा 5। फिर x इंटू वाई के प्लेस पर कितना आ जाएगा, 8 के बराबर। ठीक है, ये इक्वेशन मान लो 1, ये 2 और ये 3। हमें x y और z का मान निकालना है। पहले समीकरण 2 को हल कर लेते हैं। समीकरण 2 से यहाँ 5 प्लस जेड इक्वल 5 है, तो z इक्वल, ये जो 5 इसको पक्षांतर करेंगे -5, तो z इक्वल आ जाएगा 0। एक आंसर आ जाएगा। अब समीकरण 1 और 3 को हल करेंगे। समीकरण 1 और 3 को हल करेंगे तो समीकरण 1 एवं 3 से इसमें x प्लस वाई इक्वल 6 है, 6 है और x इंटू वाई इज इक्वल टू 6 है यहाँ पर, और x इंटू वाई इक्वल 8। कहने का मतलब क्या है, देखो ऐसी दो संख्या बताओ जिनको जोड़ने पर 6 आ जाए, धन का 6 और गुणा करने पर 8। तो आप अनुमान से भी कर सकते हैं कि देखो 2 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, 2 गुना 4 करने पर 8, तो ऐसा आ सकता है। तो हम आंसर लिख देंगे, हल करने पर ऐसा लिखना पड़ेगा। यहाँ पर x बराबर हो जाएगा, x बराबर 2 ले लेते हैं और y बराबर 4, या इसका रिवर्स भी हो सकता है, x बराबर 4 लेंगे तो y बराबर 2, ये आंसर आ जाएगा हमारा। तो आंसर हमारा आ जाएगा x बराबर 2 और y बराबर 4, या x बराबर 4 y बराबर 2 और z बराबर आ रहा है 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको मैथमेटिकल मेथड से करना है, गणितीय विधि से, तो यहाँ से क्या करना, x का मान y को पक्षांतर करना, तो x का मान आ जाएगा 6 माइनस वाई, उसको यहाँ रखना, एक वर्ग समीकरण बनेगा, उसको गुणनखंड विधि से हल करना, तो ये से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड पार्ट। इसमें एक मैट्रिक्स लिखा है जिसका एक एलिमेंट है, एक ही कॉलम है इसमें, पहला एलिमेंट x प्लस वाई प्लस जेड है, दूसरा x प्लस जेड और तीसरा है y प्लस जेड। इसके इक्वल में है 9 5 और 7, ये इक्वल में है। यहाँ भी संगत अवयवों की
तुलना करने पर, संगत अवयव की तुलना करने पर, देखो ये पहला एलिमेंट है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल, यहाँ का पहला है 9। नेक्स्ट है x प्लस जेड इक्वल, इधर है 5, यहाँ है y प्लस जेड एलिमेंट है 7। इसको इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सपोज कर लो। ये बड़े वाले में से इसको घटाते चलो, आंसर आ जाएगा। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस कर दो, तो यहाँ है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 9। समीकरण 2 में x प्लस जेड इक्वल है 5, घटाना है, ये माइनस और माइनस, ये माइनस हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा और z से z बचेगा y। 9 माइनस 5 तो हो जाएगा 4। पुनः हम करेंगे समीकरण 1 ऋण समीकरण 3 से, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 9 है। समीकरण 3 में y प्लस जेड इक्वल 7 है। इसका चिन्ह माइनस, ये माइनस और ये माइनस, z कैंसिल होगा और y बचा x। 9 लेस 7 तो 2, x की वैल्यू 2। अब समीकरण 2, 3 या 1 में रख दो। समीकरण 2 से, इसमें क्या है, x प्लस जेड इक्वल है 5, क्योंकि x की वैल्यू 2 है, 2 प्लस जेड जाएगा, जेड इज इक्वल टू ये 5 माइनस 2, तो जेड इक्वल 3। आंसर आ जाएगा हमारा, x इक्वल आया है 2, y इक्वल 4 और जेड इक्वल आ जाएगा 3। ठीक है। ऐसे ही प्रश्न क्रमांक 7, प्रश्न क्रमांक 7 में देखो ये क्वेश्चन लिखा है, से ABCD का मान ज्ञात कीजिए बोला गया है। यहाँ पर स्टेटमेंट कुछ अधूरा है, इसके इक्वल में कुछ लिखा होगा, आप देख लेना, इसको होमवर्क है, नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं करवा दूंगा। प्रश्न क्रमांक 7 देखना 3.1 का। अब मैं इसके MCQ करवाता हूँ। MCQ का पहला क्वेश्चन देखो क्या है, प्रश्न क्रमांक 8 से है। A बराबर, A यानी एक आव्यूह है जिसकी प्रविष्टि ऐसी है और इसकी कोटि है m क्रॉस n, यानी इसमें पंक्ति m है और स्तंभ n है, इनकी संख्या। एक वर्ग आव्यूह है यदि, ये वर्ग आव्यूह होता है कौन सी कंडीशन में, तो मैंने एक दिन डिस्कस किया था आपको कि m बराबर क्या होता है, आव्यूह में पंक्तियों की संख्या, और n बराबर होता है आव्यूह में स्तंभों की संख्या। तो इसमें मैंने 3 केस डिस्कस किए थे। सबसे पहले कि m छोटा होता है n से, दूसरा केस m बड़ा होता है n से, और तीसरा केस होता है m बराबर n। तो इस कंडीशन में मैंने बताया था कि आव्यूह को बोलते हैं क्षैतिज आव्यूह, इस कंडीशन में बोलते हैं ऊर्ध्वाधर आव्यूह, और इसमें बोलते हैं वर्ग आव्यूह। अब देखो कौन सी कंडीशन है, वर्ग आव्यूह पूछा है, वर्ग आव्यूह में क्या होता है, m इक्वल n होना चाहिए। m इक्वल n कौन से ऑप्शन में लिखा है, देखो ये क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और ये हो गया वर्ग, तो आंसर आ जाएगा C वाला।